अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है आप हमेशा खैरियत से रहें। आज बात करते हैं यूरोप की तरफ हमारे जो लोग, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान सफ़र करते हैं, क्या कोई उनके पास अल्टरनेट ऑप्शन भी है कि अपने मुल्क में रहते हुए अपने पाकिस्तान के अंदर आप कोई वो काम कर सकें, आप उनको गाइड कर सकें। वो बच्चे, वो नौजवान जो रास्ते में बहुत मुश्किलात का सामना करने के बाद यूरोप पहुंचते हैं और उधर भी एक लंबा अरसा रहने के बाद जाके सेटिंग कुछ की होती है, कुछ की फिर भी नहीं होती, उनके लिए कोई पाकिस्तान में भी रास्ता है। तो इसके लिए बेशुमार रास्ते हैं। और हमारे एक बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं अरसलान मलकवाल मंडी बहाउद्दीन से, उनका ये आइडिया भी था और उन्होंने ये इस बात पे फोकस भी किया कि सर आप इस पे भी एक वीडियो बनाएं कि आखिर अगर वो बैरून मुल्क नहीं जाते तो मुल्क के अंदर रहते हुए वो क्या काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे बेशुमार काम हैं जो हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर रह कर किया जा सकते हैं और बेहतरीन पैसा, बेहतरीन मुआश का ज़रिया भी बन सकता है। सबसे पहले हमने देखना है कि तिजारत जो है, बिज़नेस जो है, इसकी अहमियत क्या है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस खुद तिजारत का अमल किया है, तिजारत का जो ज़रिया मुआश है वो अपनाया है। इससे बड़ी और शान क्या हो सकती है। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो रिज़्क है, रिज़्क की 10 में से 9 हिस्से तिजारत के अंदर मौजूद हैं और 10वां हिस्सा बाकी सारी चीज़ों में है। तो तिजारत की तो बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। उसके बाद एक दफ़ा अल्लाह के नबी सहाबा कराम में बैठे थे, एक नौजवान जा रहा था बाज़ार में, तो सहाबा ने थोड़ा सा इजहार किया कि ये हमारी तरफ या जिक्र की महफिल में नहीं आया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर वो अपने बच्चों और घर वालों की रोज़ी कमाने के लिए जा रहा है तो ये बेहतरीन जिद्दोजहद में शामिल है। तो ये बेहतरीन एक अजर वाला और शान वाला काम है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारा जो दीन इस्लाम है उसके मुताबिक जो बेहतरीन ताजर है, दयानतदार ताजर, उसका क़यामत वाले दिन जो सिद्दीकीन और शुहदा हैं उनमें शुमार होगा। तो ये कोई निस्बत से या अहमियत से खाली नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहली बात, इस अहमियत को समझने के बाद हम अपना माइंड बनाएं। जितने तक हम माइंड नहीं बनाएंगे, हमारा माइंड मानेगा नहीं, उतने तक फ़ायदा नहीं है। हम माइंड ये बनाएं कि हमने कुछ करना है। बाहर जाते हैं, कितने पैसे लगा के जाते हैं, जो शॉर्टकट भी करते हैं वो भी कोई फ्री में नहीं जाते, को 10-12 लाख रुपए तक उनका भी लग जाता है। और उधर जाके कितने लोगों की सेटिंग होती है, कितनों की नहीं होती, कितने को वापस आना पड़ता है, कितनों की जानों के साथ बहुत ज़्यादा उनके मसाइल बनते हैं और अमवात हो जाती हैं और फिर भी मुकद्दर मिलता है। तो पाकिस्तान में क्या क्या किया जा सकता है, कितने काम हैं जो पाकिस्तान में ये नौजवान हमारे कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोग जानता हूँ जिनकी 1 मुरब्बा ज़मीन है, 1 मुरब्बा ज़मीन छोड़ के बाहर जा रहे हैं, एक माइंड बन चुका है। और 1 मुरब्बे में बड़ा कुछ किया जा सकता है, बेहतरीन फसलें उगाई जा सकती हैं और जो मॉडर्न ज़राअत है उसके काम किया जाए उसके मुताबिक तो कोई कमी नहीं है। और ऐसे मैं आपको एक दिलचस्प स्टोरी, छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। मेरा एक क्लास फेलो 4 क्लासें पढ़ने के बाद छोड़ गया, उसके बाद उसने मोटरसाइकिलों का काम सीखा। जब मैं MSc करके पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc केमिस्ट्री करने के बाद जब वापस आया और जॉब हुई गवर्नमेंट की, तो मैं उसको जब मिला तो उसने अपना, जब बंदा डिग्री करके आता है तो उसको तो बड़ा होता है मान और चाह और क्या क्या कि मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हो गया और ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ होता ही है किसी न किसी दर्जे में। तो वो कहता है आपने ऐसे इतना वक्त ज़ाया किया। जब उससे बात हुई, क्लास फेलो का बड़ा फ्रैंकली रिश्ता होता है, कहता है कि आप अगर कारों का काम सीख लेते तो वो कितना अहम होता, वो कितना इससे अच्छा होता। यकीन माने मैं उसकी बात पे हैरान भी हुआ और फिर मुझे ये भी एहसास हुआ कि उसको पता चला है कि मैं जिस फील्ड में हूँ, जिस काम में हूँ, टेक्निकल काम में हूँ, तो मैं कितना कमा रहा हूँ। तो इसने इतना पैसा या इतना वक्त लगाया, तो उसके बाद मतलब उसको उस फील्ड की अहमियत थी और उसको रोज़ी का पता था। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक लाखपति या करोड़पति कह लें फिर भी बेजाना होगा। 3-4 उसकी कारें हैं, गरीब फैमिली से था, तो माशाल्लाह बेहतरीन सेटल है। तो हम इस चीज़ की तरफ जो ध्यान नहीं दे रही है, हमारी बहुत बड़ी कमी है। हम टेक्निकल जो फ़नी तालीम है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम कहते हैं कि BSc MSc PhD हो, उसके बाद 17 स्केल हो, 18 स्केल हो, फिर तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान में कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं भाई, अगर नौकरी नहीं मिलती तो पाकिस्तान में काम सीख के बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। कोई काम,
کئی کام اس کے علاوہ اور بھی کئی کام ہیں جس میں آپ کی دلچسپی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے ٹیلنٹ کو اپنے اندر من میں جاتی مار کے دیکھ کے، اپنے جو سراغ زندگی کا فلسفہ علامہ اقبال نے دیا وہ دیکھ کے اپنے آپ کو ڈسکور کر لیں۔ اور کئی کام ہیں، دودھ کا کام بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ پروفیٹیبل کام ہے۔ اس کے اندر مختلف شکلوں میں آپ ایک دکان ڈال سکتے ہیں، چند لیٹر سے شروع کر کے بڑے لیول پہ جا سکتے ہیں۔ ہارڈ ویئر کا کام بہت اچھا پروفیٹیبل ہے۔ کپڑے کا کام مختلف شکلوں میں انسلا بھی بیچا جا سکتا ہے، بہت بڑی دکان کے علاوہ بھی آپ ہول سیل سے لا کر اپنے گھر میں بیچ سکتے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ اس ملک کے اندر رہتے ہیں جو اپنے مکان کی چھت کے اوپر سبزیاں اگا کے بہت سے پیسے کمانے والے لوگ ہیں۔ تو ہم جن کے پاس زمین نہیں ہے، مکان کی چھت پہ بھی اور ایک کین لے کر، ایک بڑا سا کوئی ڈرم لے کر اس کے اندر بھی سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں۔ لوگوں نے بوتلیں کاٹ کے، یہ جو پلاسٹک کی آپ سافٹ ڈرنکس والی اس طرح کی بوتلیں ہیں، ان کو کاٹ کے ان کے اندر مٹی ڈال کے ان کے اندر بھی پودینہ ایسی سبزیاں لگائی جا سکتی ہیں اور ان سے بھی پیسہ لوگ کما رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنا مائنڈ تو پہلے بنائیں، مائنڈ بنانے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی مل سکتا ہے۔ جتنے تک مائنڈ ہم نہیں بنائیں گے، ہمارا وہی پرانا ٹریڈیشنل طریقہ ہوگا کہ یا نوکری یا باہر، یہ پھر نقصان سے خالی نہیں ہوگا اور ہماری جدائیاں والدین سے اور ہماری جو صحت کی اور ہماری جان کے مسائل ہیں، ان کی جو سودے ہیں وہ ہمیں کرنے پڑیں گے اور وہ بہت مہنگے بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو آپ جوانوں سے ریکویسٹ ہے، سب سے پہلے اپنا مائنڈ بنائیں، ادھر کچھ کرنے کا سوچیں۔ یقین مانیں ادھر بہت زیادہ کام ہے، بہت زیادہ کام ہے۔ میڈیکل سٹور کی شکل میں کام ہے، باقی شاپنگ مال کی شکل میں کام ہے، اور آن لائن بہت زیادہ مواقع ہیں۔ آپ آن لائن کی انفارمیشن لیں، اور اس کے جو آن لائن لوگ کام کر رہے ہیں ان کے قریب ہوں۔ آن لائن جابس بہت زیادہ ہیں کہ ایسی کمپنیاں ہیں، ایسے کاسمیٹک کی سویڈن کی کمپنی ہے، ان کے آن لائن ادھر ہمارے ملک کے اندر ان کے لوگ کام کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو ڈائریکٹ جا کے انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، ان کے پروڈکٹ بیچیں، آپ کی کمیشن ہوگی اس میں۔ کئی ایسے کام ہیں، بہت سے کام ہیں، آپ کرنے والے بنیں، آپ کے پاس اپرچونٹیز بھی ہوں گی، آپ کو پیسہ بھی آئے گا، اور آپ دنیا میں اپنے آپ کو گرو کر کے اپنے معاشرے اور ملک میں ضرور جی سکیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قدم پہ مدد فرمائے اور آپ کو خوشحالی اور عزت، اور اپنے ملک کے اندر جو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اپنے وطن کے اندر جس کی روزی ہے وہ خوش قسمت ترین انسان ہے۔ خوش قسمتی کی یہ ایک علامت ہے کہ اپنے وطن میں روزی ہونا۔ تو اب کوشش کریں، جو باہر ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں ان کی بھی سیٹنگ ہو، اور جو ہمارے ملک سے باہر جانے کی کوششوں میں اپنی جانوں کے جو رسک ہیں وہ لے رہے ہیں، اور جان پیش کرنے والے جو مشاغل میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا بھی ہے، ان کے لیے یہ میری تجویز بھی ہے کہ اپنے وطن میں کچھ کرنے کا ارادہ کرو۔ بہت سے کام ہیں، ایک سٹیپ لو، ایک قدم اٹھاؤ، آگے آپ کی کامیابی ہوگی۔ اللہ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔